नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे REPL3 के बारे में। ये एक होम्योपैथी की पेटेंट दवाई है। इसे हम जानेंगे कि किन लक्षणों किन बीमारियों में हम देते हैं, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है और इस दवाई के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई के बारे में बात करें तो इसे हम एनीमिया में देते हैं, यानी खून की कमी में देते हैं। जब पेशेंट का हीमोग्लोबिन यानी HB नॉर्मल से कम आता है तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को मिलती हो, वीकनेस देखने को मिलती हो, पेशेंट फटीग महसूस करता हो, तो ऐसी कंडीशन में इसे हम दे सकते हैं। सर दर्द में काफ़ी राहत देती है। इसके अलावा जब पेशेंट को भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इरिटेबल अगर पेशेंट रहता है तो उसमें भी असरदार रहती है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी इसमें होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। सबसे पहली दवाई इसमें फेरममेट डाली गई है। किसी भी कारण अगर पेशेंट को खून की कमी हो, पेशेंट का HB कम आ रहा हो, वो चाहे किसी बीमारी के बाद ऐसा हुआ हो या फिर पेशेंट को कोई हेमरेज ऐसा हुआ हो जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता हो, यानी किसी एक्सीडेंट के बाद पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया हो या कई बार बीमार पड़ने से डायरिया में खून ज़्यादा निकल जाए, तो ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। खून की कमी को ये दवाई पूरा करती है। दोस्तों अगली दवाई इसमें चाइना डाली गई है। ये दवाई भी बीमारी के बाद आई कमजोरी और खून की कमी को पूरा करती है। इसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। खासतौर पर डायरिया के बाद अगर पेशेंट को ब्लड लॉस हुआ हो, हेमरेज हुआ हो, तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। कमजोरी को भी दूर करती है, HB लेवल को बढ़ाती है। अगली दवाई इसमें लेसिथिन है, कैलकेरिया फोस है, जो कि न्यूट्रिशन के तौर पर काम करती हैं। पेशेंट को पोषण की कमी को पूरा करती है। अगर पोषण की कमी के कारण खून की कमी हो रही हो तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। कैल्शियम लेवल को भी कंट्रोल करती है। इसके कारण अगर पेशेंट को शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो तो कैलकेरिया फोस उसमें भी असरदार रहती है। बच्चों के लिए खासतौर पर ये दवाई पेशेंट को हम देते हैं। अगली दवाई इसमें नाइट्रम्यूर डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को मानसिक या शारीरिक परेशानियों के कारण खून की कमी हुई हो, सिर दर्द जिसमें रहता हो या पेशेंट का BP बहुत ज़्यादा बढ़ता हो। ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को साथ साथ खून की कमी भी हो जाती है, HB कम भी हो जाता है, तो उसमें दवाई बहुत असरदार रहती है और इन परेशानियों को भी ये दवाई ठीक करती है। सिर दर्द को भी ठीक करती है, BP को कंट्रोल रखती है। अगली दवाई इसमें पल्सेटिला डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट की पल्स रेट बहुत कमज़ोर हो, खून की कमी हो, पेशेंट चिड़चिड़ा रहता हो, तो ऐसी कंडीशन में खासतौर पर महिलाओं में ये दवाई खून की कमी को पूरा करती है। दवाई इसमें एग्नस कैस्टस डाली गई है। ये दवाई पेशेंट की सैडनेस को दूर करती है, खून की कमी को पूरा करती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को फियर ऑफ डेथ हो तो उसको भी ठीक करती है। ये दवाई HB बढ़ाने में बहुत मददगार रहती है अगर पेशेंट के मानसिक सिम्टम्स इस दवाई से मिलते हैं तो। इसकी डोजेज की बात कर लेते हैं। नहीं, REPL3 को कैसे लिया जाता है। वैसे तो होम्योपैथी की किसी भी दवाई को डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। नहीं तो कुछ कॉमन जो इसके डोजेज रहती हैं वो होती हैं कि दिन से 4 बार ले सकते हैं थोड़े पानी में, इसकी लगभग 10 से 15 ड्रॉप्स डालकर। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।